आमिर खान टॉकीज़ वो जगह है जहां मेरी सारी फिल्में आप देख पाएंगे आमिर खान प्रोडक्शंस की। तो जैसे लगान है, दंगल है, पीपली लाइव है, जाने तो या जाने ना है, दंगल है, तारे ज़मीं पर है। जितनी फिल्में हमने आमिर खान प्रोडक्शंस में बनाई हैं वो 1 अगस्त को आपको सितारे ज़मीं पर, सिर्फ सितारे ज़मीं पर मिलेगी। और एक हफ्ते के बाद हम और फिल्म्स ऐड करेंगे, दूसरे हफ्ते के बाद हम और फिल्म ऐड करेंगे। तो लिहाजा जो मेरी पूरी लाइब्रेरी है आमिर खान प्रोडक्शंस की, वो आपको आमिर खान टॉकीज़ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा मेरे फादर ताहिर हुसैन साहब अब्बाजान ने कई फिल्में बनाई थी, कारवां, अनामिका जैसी फिल्में। तो वो फिल्में भी आप आमिर खान टॉकीज़ पर देख पाएंगे। आमिर खान टॉकीज़ पे फ्री कंटेंट भी होगा। आमिर खान टॉकीज़ पे वीडियो ऑन डिमांड या पेपर व्यू कंटेंट भी होगा। जैसे कि मैंने एक शो बनाया था सत्यमेव जयते, हम चाहेंगे कि वो शो भी हम आमिर खान टॉकीज़ पे डालें। वो फ्री कंटेंट होगा, मैं उसके लिए चार्ज नहीं करना चाहूँगा, तो वो हर आदमी फ्री देख सकता है। तो हमारे चैनल पे फ्री कंटेंट भी होगा और वीडियो ऑन डिमांड भी होगा, पेपर व्यू जिसे कहते हैं। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आमिर खान प्रोडक्शंस एक प्लेटफॉर्म बन सके नए टैलेंट के लिए। तो अगर कोई यंग फिल्म मेकर है जिसने फिल्म बनाई है और वो हम तक पहुंचता है और हम उसकी फिल्म देख के हमको पसंद आती है और हमको लगता है कि हाँ ये फिल्म, हम इस फिल्म को भी आमिर खान टॉकीज पे डाल सकते हैं। यंग फिल्म मेकर्स को रिलीज नहीं मिलती, उनको थिएटर नहीं मिलते, उनको कोई खरीदता नहीं उनकी फिल्म अगर हमको अच्छी लगी तो हम उसको क्यूरेट करके, हम उसको सेलेक्ट करके हम अपने चैनल पे डाल सकते हैं, आमिर खान टॉकीज चैनल पे, ताकि वो लोगों तक पहुंच सके, ताकि वो यंग टैलेंट को एक मौका मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले अपना काम दिखाने का, जिसमें कि हम एक नॉमिनल जो पेपर व्यू पे आपको एडवांस में तो कुछ पैसे मिलते नहीं, जब लोग देखते हैं आपको कमाई होती है। ये सबसे पुराना तरीका है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट लोग कमाने का, कि आप परफॉर्म करें, आपका काम अच्छा है तो आप कमाते हैं, आपका काम अच्छा नहीं है तो आप कम कमाते हैं या नहीं कमाते हैं। तो जो भी वो फिल्म कमाएगी, जो यंगस्टर की फिल्म है, यंग डायरेक्टर, यंग प्रोड्यूसर्स, यंग एक्टर्स की फिल्म है, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उसको जाए और मिनिमम प्रॉफिट AKP रखे एज अ फी, ताकि यंग फिल्म मेकर्स को कमाने का मौका मिले, वो अच्छा काम करें, वो भी कमाएं। तो हम एक प्लेटफॉर्म भी बनना चाहेंगे नए कंटेंट के लिए। इस वक्त 1 अगस्त से एक ही फिल्म होगी आमिर खान टॉकीज़ पर, वो है सितारे ज़मीं पर, जो हमारी नई फिल्म है। तो वो आप 100 रुपये देख के उसको रेंट कर सकते हैं। इसके मैं टेक्निकलिटीज़ बता दूं, जब आप रेंट करते हैं तो आपके पास 30 दिन तक वो आपके पास फिल्म है आपके अकाउंट में। लेकिन जब आप फिल्म शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो जब से आप देखना शुरू करते हैं तब से आपके पास 48 घंटे हैं कि आप उस फिल्म को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मेट। The second question Yes, is to you, Gunjan ma'am. The question to you is that now how do you control the copyright infringement? Because many a times films which are on a pay-per-view are already uploaded by fans, fan clubs like that, and we get to see in a good quality as well. How do you control that? So we actually take a lot of effort to ensure that the rights of the content owners are very well protected. There are primarily two ways in that happens. One is that the content owner is equipped with tools to actually be able to detect and mark. At the same time, our algorithms detect any content which does not originate from the copyright owner, and they're explicitly taken down. So this is a constant journey for all copyright content, not just for the film industry, but more broadly. My question is for एक्चुअली मुझे लगता है कि जब हम ये कोशिश कर रहे हैं और हम एक किफ़ायती दाम में लोगों को फिल्म दे रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा असर होगा पायरेसी पर। देखिए बहुत सारे लोग जो है ना, वो पायरेसी इसलिए करते हैं, किसी आदमी को चोरी नहीं करनी है, हर आदमी चाहता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, किसी को चोरी नहीं करनी। लेकिन होता क्या है कि बहुत वक्त से हमारी फिल्में पहुँच नहीं पा रही थी, हम किस तरह पहुँचे लोगों तक, इतने बड़ा देश है ये। तो सैटेलाइट पे जब फिल्म आती है 1 साल के बाद, तब एक्चुअली बल्क ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से तब देखता है। लेकिन उसमें आप एड्स देखते हैं साथ में, तो एक जो क्लीन एक्सपीरियंस होता है फिल्म देखने का, कि आपने फिल्म शुरू की और आखिर तक आप विदाउट डिस्टर्बेंस देख पाते हैं।
तो वो एक ऑन डिमांड पेपर व्यू मॉडल में मुमकिन है जी. मेरा सवाल hi. दोनों से है. गुंजन जी, आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक यूट्यूब इज डूइंग इनफ. इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग एक्चुअली. मेरे अंकल की फिल्म है द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ राजस्थानी सिनेमा, 22-40 आसर, ये वो 50 लोगों ने डाल दी है यूट्यूब पर. यूट्यूब पर लेटर्स लिख लिख के पागल हो गए हैं, लेकिन नथिंग इज डन. आई गेट कॉल्स, आई हैव रिटन आर्टिकल्स अबाउट प्रोड्यूसर्स who have written to YouTube, and YouTube is supporting the pirate. So I don't think YouTube is doing much. You all need to do 1,000 times more, not just more, 1,000 times more. That is besides the point. My question is to both of you. But let her answer that. Yeah, I was. We'll take your next question after We that. will Just give for you. the chance to do. we'll आपने give इतना you बड़ा ample, allegation लगाया है. we'll give जवाब you- का मौका तो दो यार. We'll give you ample questions. No, first of all, thank you for highlighting it, because look, we take our responsibility very seriously. We are also dealing with volumes of content, so I think the more these things become known, the more they can be addressed. From a policy perspective, it is absolutely very clear that we protect copyright rights. Now, I don't know the details of your specific case, but some of my team is right here, so at least we can make sure that we understand it better and take it forward. Thank you. Now the question. आमिर and गुंजन जी, आप दोनों के लिए, आमिर 100 रुपए की प्राइस कैसे तय की, the economics behind it, and गुंजन जी, आप अगर हमको ये समझा सके, हर इंसान जब, ये तो एक नया चैनल है, it's a breakthrough, path breaking channel, तो some projections about how much this film can get from YouTube. Some projection. I don't mean to say you commit to us, but क्या प्रोजेक्ट किया है आप लोगों ने? एक्चुअली कोमल, ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग एक नए सफ़र पे निकले. इट्स लाइक हम लोग एक्सप्लोरर्स की तरह निकले. जब क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था शिप में, तो वो इंडिया आने के लिए निकला था, वो पहुंच गया अमेरिका. तो हम लोग एज एक्सप्लोरर्स निकले, हमको नहीं पता ये रास्ता कहाँ हमको ले जाएगा. तो जब ये 1 अगस्त को लॉन्च होगी, तो कितने लोग देखेंगे, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, वो नंबर जो आप पूछ रहे हैं, वो 5 लोग देखेंगे, 50 लोग देखेंगे, 500 लोग देखेंगे, 5,000 देखेंगे, 50,000 देखेंगे, 5 लाख देखेंगे, या 5 करोड़ देखेंगे, हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है. हम लोग बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि हम लोग ये पहली दफ़ा कर रहे हैं, और ये हमारी कोशिश है. और अगर ये कामयाब होती है, तो फिर ये मेरे हिसाब से न सिर्फ हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए, लेकिन वर्ल्ड सिनेमा के लिए ये एक मॉडल बन जाता है कि लोग थिएटर में आ सकते हैं, फिर वो पेपर व्यू मॉडल यूट्यूब पे आ सकते हैं, जिसकी रीच बहुत बड़ी है. तो इस नंबर का मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा. मैं इतना ही कहूँगा कि मैं तो चाहता हूँ कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में से हर एक हिंदुस्तानी मेरी फिल्म देखे. मेरी चाहत तो वो है. मैं चाहता हूँ एज ए क्रिएटिव पर्सन मेरी फिल्म हर हिंदुस्तानी तक पहुँचे. Hi. 100 रुपीज़ का फिगर हम कैसे आए? तो इट इज़ अ फैक्टर ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फिल्म ऑल्सो, एंड वॉट वी फील माइट बी अफोर्डेबल फॉर एन ऑडियंस. तो हम लोग ने एक बैलेंस रखने की कोशिश की है. आज अगर आप पेपर व्यू का मॉडल देखते हैं, वीडियो ऑन डिमांड का मॉडल जो देखते हैं, अभी भी है एक छोटे पैमाने पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे है. और अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो उसमें कहीं पे 250 है फॉर रेंटिंग, कहीं पे 230 है, कहीं पे 180 है, कहीं पे 170 है. तो हम लोगों ने सबका मिनिमम पकड़ा है, हमने 100 रुपये रखा है. और वो 100 रुपये हमने इतना कम इसलिए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हर आदमी तक पहुंच सकें. देखिए, एक वक्त पे कोमल ये मास मीडियम कहलाता था. आज मुझे लगता है कि मास शायद वो फैसिलिटी नहीं इस्तेमाल कर पा रही है सिनेमा की. मैं इसको दोबारा मास मीडियम बनाना चाह रहा हूं. मेरी फिल्म हर इंसान देख पाए और छाती ठोक के देख पाए, इज्जत से देख पाए, बगैर उसको चोरी किए हुए. उसको चोरी करने की जरूरत ही नहीं है. वो इज्जत से मेरी फिल्म देख पाए, हर आदमी देख पाए. तो इसलिए हमने ये प्राइस रखी है, जो ये सब मद्देनजर रखते हुए. Amir, hi. Hi, Amir. Amir, Amir, Hi, over Amir here, on your here, left. here. This is Sohail Oh, from sorry, Instant left. Bollywood. I'll just take her, then I'll come to you. Amir, before the film released, in all your interviews, you'd said that all the reports of the film coming on YouTube were fake reports. Yeah. And at that time, you also mentioned and gave an analogy that how a film, if it comes after 8 weeks Correct. on OTT, whether Correct. it's YouTube or any platform,
it just dilutes the whole purpose of No, releasing no, I it. didn't say that. No, you said that. Why will you watch? I'll tell you the what I same said thing? and I'll tell you what I No, didn't say. Let me just complete my question. Yeah. So, first of all, of course, that at that time was YouTube already in talks with you and you were hiding it from us or lying to us. Secondly, that when the film which released in June, if now it's coming in August on YouTube, does the business of the film not get affected when its theatrical run is already going on? Something which you had mentioned then in the interview. Sure, absolutely right. So first of all, let me tell you that जो लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपकी फिल्म YouTube पे आ रही है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने झूठ बोला, क्योंकि मैं और कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे थिएट्रिकल बिजनेस प्रोटेक्ट करना था। मेरी शुरुआत हुई है सिनेमा से, तो हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि थिएट्रिकल बिजनेस को मैं प्रोटेक्ट करूं। तो मैं चाह रहा था कि जब हम पहली दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम लोग उस वक्त थिएटर को पूरी तरह प्रोटेक्ट करें। और इसलिए 2-4 लोग जिन्होंने मुझे ये सवाल पूछा, मैंने उनसे कहा कि हाँ मैं यूट्यूब पे नहीं आ रहा हूँ, वो मुझे कहना पड़ा और मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे वो झूठ कहना पड़ा, वरना ये पूरा जो एक सपना था मेरा वो वहीं पे ख़त्म हो जाता। दूसरी चीज़, पेपर व्यू मॉडल और सब्सक्रिप्शन मॉडल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब मैं 8 हफ्ते बाद सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आता हूँ, तो जिसने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है जिस भी OTT का, वो मेरी फिल्म खरीद नहीं रहा है, वो उस सब्सक्रिप्शन मॉडल में जो फिल्में आ रही हैं वो खरीद रहा है। फिर 2-4-6 महीने बाद मेरी फिल्म आ जाती है, तो मेरी फिल्म उसको आ गई गलती से, उसको मन है देखने का नहीं है देखने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्रिएटिव इंसान होने के नाते मैं 1000 कदम लूंगा अपनी ऑडियंस की तरफ, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस 1 कदम ले मेरी तरफ। तो जब हम सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाते हैं तो हम आप मोरलेस फ्री दे रहे हो ऑडियंस को। ये वही मॉडल है जो थिएटर का मॉडल है। पेपर व्यू मॉडल थिएटर में भी वही चलता है और आगे से यूट्यूब पे वही चलेगा। मैं चाहता हूं कि थिएटर का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। आप 300, 400, 500 लोग साथ में बैठ के फिल्म देखते हैं, आप साथ में हंसते हैं, आप साथ में एंजॉय करते हैं, आप साथ में ताली मारते हैं, वहाँ पे एटमॉस साउंड होता है, वो एक पूरा अलग ही एक्सपीरियंस होता है और ये एक अलग एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस में एज एन ऑडियंस मुझे ज़्यादा अमेजमेंट हो सकती है। इस मॉडल में जो यूट्यूब का मॉडल है उसमें कन्वीनियंस ज़्यादा है। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पैर फ्रैक्चर है, मैं 2 महीना घर से निकल नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई और तकलीफ है, तो मेरी फिल्म मिस हो जाती है, फिर मैं कैसे देखूँ? सो दिस इज़ टू कवर अप दैट। तो मेरी फिल्म जैसे आपको पता है OTT चैनल्स पे या सब्सक्रिप्शन मॉडल पे नहीं आई है, और उसकी वजह ही ये थी कि मैंने ये प्लान किया था कि जब हम थिएटर से हमारा बिजनेस ख़त्म होगा तब हम पेपर व्यू मॉडल पे आएंगे और यूट्यूब पे आएंगे। ये मेरी पहले से प्लानिंग थी। हाय, दिस इज सोहेल ऑफ जी, नेशन जी। बॉलीवुड। आपको और गुंजन को बहुत बहुत बधाई हो। मुझे जानना था, ये आमिर खान टॉकीज जनता का थिएटर, ये है आमिर खान बिजनेस पर्सन के दिमाग से आया है या फिर योर लव टुवर्ड्स सिनेमा, ये क्वेश्चन है। और द सेकंड दोनों। मैं एक क्रिएटिव इंसान भी हूँ और चूंकि मैं एक प्रोडक्शन हाउस संभालता हूँ, मुझे बिजनेस भी संभालना पड़ता है। तो अगर जो हम फिल्में बना रहे हैं, एक तो क्या है कि जब मैं सितारे ज़मीं पर भी कर रहा था तो लोग मुझसे कह रहे थे कि आप सितारे ज़मीं पर क्यों कर रहे हैं, आप कोई एक्शन फिल्म करिए। अब क्या मैं हर फिल्म, हर एक्टर और हर डायरेक्टर सिर्फ एक्शन बनाए, क्योंकि थिएटरों में सिर्फ लोगों को एक्शन फिल्में देखनी है या बड़ी स्केल की फिल्म देखनी है, बस हम अभी वही फिल्में देखेंगे? तो एज अ क्रिएटिव पर्सन मुझे अलग अलग फिल्में बनानी है। मुझे पीपली लाइफ भी बनानी है, मुझे धोबी घाट भी बनानी है, मुझे डेली बेली भी बनानी है, मुझे दंगल भी बनानी है, हर किस्म की फिल्में बनाना चाहता हूँ। तो इस तरह मुझे फ्रीडम मिलता है कि मैं जो चाहूँ मैं बना सकता हूँ। आई एम नॉट हेल्ड बैक बाय एनीथिंग। तो ये क्रिएटिव वजह से भी मैं कर रहा हूँ और बिजनेस वजह से भी मैं कर रहा हूँ। बिजनेस वजह से मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि सिनेमा जो है, जो आज के डेट में हम सब
जब हम अलग से बैठते हैं तो हम बात करते हैं कि किस तरह हमारा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, किस तरह हमारा बिजनेस इफेक्ट हो चुका है। तो ये एक तरीका है कि हम सिनेमा को वापस दोबारा एक इकोनॉमिकली वायबल प्रोपोजिशन बना सकते हैं। तो ये एज एन आर्टिस्ट एंड एज ए प्रोड्यूसर दोनों चीजें मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला लिया। आमिर, आपने कहा था कि पायरेसी की बात करते हैं, तो हमने देखा है कि इवन टुडे इवन टुडे ऑन द वेरी फ्राइडे नाइट यू गेट सो मेनी न्यू फिल्म्स। फ्राइडे रात, जो फ्राइडे रिलीज होती है रात को आपको मिल जाता है, व्हाट्सएप पे आ जाता है PDF या डॉक्यूमेंट फॉर्म में, इनफैक्ट ऐसा है। तो वहाँ पर आप किस तरह से कब करें? क्योंकि एक वक्त था जहाँ पर इंडस्ट्री पायरेसी के लिए जुलूसें निकालते थे, मतलब वी हैव लाइक इतना बड़ा जुलूस निकलता था जहाँ पर हम स्टॉप पायरेसी करके करते थे। लेकिन आज इन दिनों ज़्यादा लोग बात नहीं करते पायरेसी को लेकर, और इट इज़ अफेक्टिंग अ लॉट। एंड उसकी वजह ये है जुलूस क्यों नहीं निकलते हैं, क्योंकि जुलूस निकाल निकाल के हम लोग थक गए, कुछ नहीं हुआ। जब वीडियो आया पहली दफा तो हमको लगा इंडस्ट्री खत्म हो गई, वीडियो जो है इंडस्ट्री को मार देगा। बहुत सारे जुलूस निकले थे वो टाइम पे, कुछ नहीं हुआ। पायरेसी को लेकर कुछ नहीं हुआ। फिर VCDs और DVDs आ गए, फिर उसके बाद केबल आ गया। पूरा मोहल्ला एक साथ, मतलब फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई है, रात को 9 बजे पूरा मोहल्ला देख रहा है देश भर में। आप लोगों को याद होगा ये सारी बातें। तो हर दफा इंडस्ट्री ने कुछ ना कुछ हर 10 साल में एक सुनामी आता है, हमको लगता है हम खत्म हो जाएंगे। और इस वक्त भी हम लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं। ये एक कोशिश है उसमें से निकलने की। Amir, hi, Sana here from India Today. Hi. Firstly, I'll use the analogy that you used during the promotions of a Maruti car. So this is mostly like renting a Maruti car for your trips. Do you agree to that? And secondly, you had spoken about how you wanted your film to have a full proper 6 months of theatrical before it goes on OTT. This is not even 8 weeks that the other OTT platforms That is kind because of decide. OTT is a totally subscription model. It's a totally different model. आज भी मैं कहूँगा कि OTT, अगर मुझे मेरी फिल्म OTT पे डालनी है, मुझे OTT से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई उनसे बैर नहीं है। लेकिन मुझे वो टाइमिंग सूट नहीं करती। वो जो 2 महीने के बाद, 8 हफ्ते के बाद हम OTT पे आ जाते हैं, वो मुझे सूट नहीं करता, इसलिए मैं उससे हट गया हूँ। मुझे नहीं लगता कि जो वीडियो ऑन डिमांड मॉडल है या पेपर व्यू मॉडल है वो आपके थिएट्रिकल बिजनेस को अफेक्ट करेगा। So going forward, all your films will release in like 6 or 7 weeks, or you've decided on a time frame, Amir? जी हाँ, मेरी ये कोशिश रहेगी हमेशा कि पहले मैं अपनी फिल्म जो है थिएटरों में लाऊं, और एक दफ़ा थिएटरों में उसका व्यूअरशिप हो गई है, फिर मैं उसको पेपर व्यू या यूट्यूब पे लाऊं। ये हमेशा मेरी कोशिश रहेगी। And also there were rumors of a 120 crore figure that you got offered by other OTT platforms. What are the figures that we are talking about when it comes to YouTube pay-per-view? And Gunjan, I'll ask you again, but firstly, Amir, you want to... देखिए, जैसे मैंने कोमल से कहा, मैं आपको अंदाज़ा नहीं दे पाऊंगा कि इसका क्या बिजनेस पोटेंशियल है, क्योंकि हम पहली दफ़ा कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। लेकिन मैं इतना आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, और वो इतना कॉन्फिडेंस मुझे इसलिए आया जब मैं OTT के ऑफर्स को ना बोल रहा था और बहुत बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे थे। आप बिल्कुल सही नंबर्स के आसपास बोल रही हैं। मुझे वो 125 करोड़ एक सब्सक्रिप्शन मॉडल प्लेटफॉर्म का नहीं चाहिए। वो 125 करोड़ मुझे नहीं चाहिए। मुझे 100 रुपए मेरी ऑडियंस का चाहिए। जो हिंदुस्तान का हर बंदा है, मुझे उसके 100 रुपए चाहिए। मेरे को 125 करोड़ वो बड़ी कंपनी की नहीं चाहिए। मेरी ऑडियंस है, मुझे मेरी ऑडियंस पे भरोसा है, मुझे अपने काम पे भरोसा है। मेरा काम अच्छा होगा तो ऑडियंस मेरी फिल्में देखेगी, थिएटर में देखेगी पहले, और फिर जब पेपर व्यू यूट्यूब पे आएगी तब देखेगी। सो आई एम इंटरेस्टेड इन द 100 रुपीज ऑफ माई ऑडियंस, नॉट द 125 करोड़ ऑफ सम प्लेटफॉर्म, जो जिससे मुझे लगता है कि ये सिनेमा को नुकसान हो रहा है। मैंने वेव्स में भी ये बात खुलासा किया था इस बात का कि मुझे लगता है इससे हमको नुकसान हो रहा है। तो जिस चीज़ से इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, अगर मेरे अकेले का फायदा हो रहा है इस डील में, वो डील में मुझे नहीं आता कैसे करूं मैं, क्योंकि लॉन्ग रन में ये इंडस्ट्री इफेक्ट होने वाली है। इसलिए मैंने उसको ना बोला। आज हम लोग इस मॉडल में कितना कमाएंगे मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता मुझे।
But Gunjan, is YouTube paying to acquire these movies? Firstly, secondly, are you also working with other production houses to get their films on OTT, on YouTube? And thirdly, will this pay-per-view will be award or basis? Will there be ads also included? And what's the business like for YouTube planned? I'll try and take all your three questions one by one. So I think first and foremost, YouTube's model is a vision of success is this true democratization itself. And I think as a platform, the role we see we play is in supporting Aamir in actually jointly promoting and making sure that as many audiences that we believe will relate to this content are made aware कि अब सितारे ज़मीं पर YouTube पे available है 1st of August से in a very simple purchase. So that is how, at least in the beginning, because ये एक बहुत giant step forward है for the industry, we can start to measure success because awareness or habit changes take time. So that's one. On your third question of, yes, we are, like I said, we are rolling out the red carpet for the whole industry. So yes, we are very open to it. As far as payment models are concerned, ये पूरी flexibility और pricing flexibility is in the hand of the content owner. तो इस केस में Aamir has chosen to come on what we call movie on demand, जिसका मतलब है कि आपने अगर 100 रुपए दे दिए तो कोई ad नहीं आएगा. This is a complete ad-free experience. A different content maker can choose to come on ads. जैसे Aamir ने कहा कि he may want to bring Satyamev Jayate content and not have people pay for it. So that will come with ads. So ये पूरी flexibility और सारे models available हैं, and that is how we want to bring democratization to the industry. Hi sir, hello at Hello. the back. Censorship, it will follow same as theatrical. हम अपनी फिल्म सेंसर करेंगे और ये हर देश में अपना सेंसरशिप होती है, तो वो सेंसर सर्टिफिकेट फिल्म के आगे लगेगा. Yeah, hello sir, Hello, hi, at the Aamir, back. Can you just hear me? Sir, here at the back, can you hear me? Hi, sir, yeah. I just like the move that you have made. It's great. I just want to know, sir, if I want to buy this film, आपने अभी रखा है rent पे 100 रुपए में. Is it possible that I can buy the film by paying extra so that I can watch it even after a few years? Because एक ज़माने में we used to have, DVD and VCD. we were wondering whether to do that or not, and we feel it's better to take one step at a time. This is something new that we are doing. So right now we are going only with the option of rent. As we go along, as we understand this path better, then we can start offering such options. Yeah, that will be great. Thank you, sir. Thank you. हेलो आमिर और गुंजन, आप दोनों से मेरा सवाल इधर हाँ, प्रशांत गुंजन से सवाल मेरा ये है कि YouTube पे ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में डालते हैं लोग, वो जो उनको पैसा मिलता है और ये जो फिल्म जाएगी इसमें 100 रुपये मिलेंगे, क्या डिफरेंस होता है उस कमाई में? और आमिर से दूसरा सवाल ये कि कल को आपके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए और बड़े स्टूडियोज़ या बड़े आपके स्टार्स फ्रेंड्स जो हैं वो आपके YouTube चैनल पे अगर अपनी फिल्म लॉन्च करना चाहेंगे तो क्या हो? You want to answer your part? वो आपने गुंजन जी से क्या पूछा था? गुंजन जी से मैंने पूछा कि लोग अभी भी फिल्में डालते हैं YouTube पे, बहुत सारी पुरानी फिल्में भी हैं, शायद यादों की बारात भी मिल जाएगी. जी. तो देखिए, वहाँ कुछ से जो फिल्में पैसा तो आता है वो अलग-अलग लोग डालते हैं, जो जिनकी फिल्म नहीं भी है वो भी डाल देते हैं, तो उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ. जिन लोगों की फिल्म है, जैसे गुंजन ने समझाया, कुछ लोग फ्री दिखाते हैं लोगों को और वो एड्स के जरिए कमाते हैं, और कुछ लोग पेपर व्यू मॉडल या ऑन डिमांड मॉडल यूज़ करते हैं. वो आज भी अवेलेबल है. बहुत ज़्यादा इसकी कभी मार्केटिंग नहीं हुई है, किसी फिल्म ने इसको एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म की तरह नहीं इस्तेमाल किया है, जैसे कि मुझे लगता है हम लोग कर रहे हैं. तो कुछ फिल्में आपको जो मिलेंगी वो 170, 180, 230 इस रेंज में, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, इन दिस रेंज रेंट पे मिलती हैं. फिर बाय करने के लिए उससे ज़्यादा होता है, आई थिंक पता नहीं 500-600 होता है, आई डोंट नो कितना होता है. तो हमने उसका सबसे मतलब उससे भी कम हमने रखा है. हमने जो बाकी लोग चार्ज कर रहे हैं उससे भी हमने कम रखा है, 100 रुपये रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ हर आदमी तक अफोर्डेबल हो, किफ़ायती हो हर इंसान के लिए. तो हमारी वो कोशिश रही है. मुझसे क्या पूछा आपने? सॉरी, गुंजन का जवाब मैंने दे दिया. सो सॉरी, यू वांट टू जस्ट टेक दैट? आपने एकदम perfect जवाब दिया है आमिर. I can't add more. All models are available. That's the short answer. Choice and flexibility back in the hand of the owner. जी.
अगर एक्चुअली मेरा सब्सक्रिप्शन मॉडल है ही नहीं, तो मेरा जो आमिर खान टॉकीज़ है उसमें जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके कुछ पैसे नहीं लगते, वो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप उसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, जब भी कोई नई उस पर चीज़ आती है तो आपको उसकी इत्तला दी जाएगी। तो मेरा मॉडल सब्सक्रिप्शन है ही नहीं, मेरा मॉडल है पेपर व्यू या मूवी ऑन डिमांड। तो जब आप फिल्म देखना चाहें आप उसको रेंट करें, ख़रीदें और देख सकते हैं। अगर ये मॉडल हमारा कामयाब होता है और भी फिल्में या प्रोड्यूसर्स चाहेंगे कि वो मेरा यूट्यूब चैनल इस्तेमाल करें तो मैं खुशी से उनको इस्तेमाल करने दूंगा। लेकिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि मैं उसको क्यूरेट करना चाहूँगा कि आमिर खान टॉकीज़ पे जो फिल्में आ रही हैं वो अपर्णा को पसंद आनी चाहिए और मुझे पसंद आनी चाहिए। जो कोर टीम है आमिर खान प्रोडक्शंस की, 5-6 जो लोग हैं, हमको वो लगना चाहिए कि या हाँ ये कंटेंट को हम अपना मानते हैं और हम इसको डालना चाहेंगे। Amir, Abira here, straight here, right in front of you. Yeah. Hi, Yeah, hi. hi. You know, with OTT, the biggest problem was that people would not go and watch it in theaters and say, "अरे ये तो OTT में आएगा, क्या देखना है?" So don't you think that takes away from that people from the theater? But when we know that this film of Amir Khan is releasing in theaters, people would say that, "Oh, ये तो YouTube में आ जाएगा, 100 रुपए में देख लेंगे." देखिए थिएटर जो ऑडियंस होती है ना किसी भी कंट्री में, किसी भी समाज में, वो बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 12 and 22 या 12 and 24, ये एज ग्रुप की जो ऑडियंस होती है उसको हम कहते हैं थिएटर गोइंग ऑडियंस, जो रेगुलरली थिएटर्स जाते हैं। उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, आप थिएटर जाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, आपकी जॉब लग जाती है, आपकी और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो किसी भी समाज में जो यंगर जनरेशन है वो थिएटर गोइंग ऑडियंस, दे मेक द बल्क ऑफ थिएटर गोइंग ऑडियंस। थिएटर का एक्सपीरियंस एक बहुत ही अलहदा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि थिएटर का एक्सपीरियंस इतना यूनिक है कि उसको आप कहीं पे रेप्लिकेट कर ही नहीं सकते। तो जो इंसान फिल्म थिएटर में देखना चाह रहा है वो थिएटर में ही देखेगा। जिस आदमी को लगता है कि वो चीज़ या तो थिएटर मेरे नज़दीक नहीं है, हमारे पास हैं ही कितने थिएटर, तो इतनी कम थिएटर है हमारे पास कि आप पूरे देश तो पहुंच भी नहीं सकते थिएटरों से, तो फिर आप कैसे पहुंचोगे वहाँ और कब पहुंचोगे वहाँ? तो कोई तो हमको एक मीडियम निकालना पड़ेगा। अच्छा, सब्सक्रिप्शन मॉडल में तो आप मोरलेस इन अ वे फ्री दे रहे हो, फ्री नहीं है, आप सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने उस फिल्म जो आप देखने जा रहे हैं उसकी पेमेंट नहीं की है, आपने सब्सक्रिप्शन का पेमेंट किया और जो फिल्में आ रही है वो आप देख पा रहे हो। मैं चाहता हूं कि लोग मेरी फिल्म चुने। एज अ क्रिएटिव पर्सन मेरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं चाहता हूं कि लोग चाहें कि वो मेरी फिल्म देखें, गलती से नहीं देख लें मेरी फिल्म कि वो गलती से वो टेबल पे आ गई तो मैंने देख ली, नहीं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी फिल्म ढूंढें और देखें, आप मेरी फिल्म की तरफ एक कदम तो लें। तो मुझे नहीं लगता कि इससे थिएट्रिकल का बिजनेस इफेक्ट होगा। मुझे पूरा यकीन है कि थिएटर उतना ही स्ट्रांग रहेगा और ये एक एडेड रेवेन्यू होगा सिनेमा के लिए, इंडस्ट्री के लिए। I think at this point I'll like to remind us, I think Amir had said earlier also that theatre in India has a reach problem. It is only reaching 2% of the population. तो I think ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो attempt है, this is not slicing or dicing, पर ये it's an expansion of the overall pie. और जो सिनेमा की रीच है उसको एक्सपैंड करने का ये अटेम्प्ट है, एंड गिविंग बोथ पावर इन द हैंड ऑफ ऑडियंस टू चूज टू परचेस एंड व्यू द मूवी इन द स्क्रीन ऑफ देयर चॉइस, एंड ऑल्सो बैक टू द कंटेंट मेकर हु शुड बी द अल्टीमेट डिसीजन मेकर। हाय आमिर। हाय सिद्धार्थ हियर। हाय सिद्धार्थ। वैसे तो गाड़ी में पूछता हूँ सवाल, बट ये बताओ YouTube एनालिटिक्स ऐप डाउनलोड कर लिया क्या? क्योंकि आई वांट YouTube एनालिटिक्स ऐप, हम लोग YouTube एनालिटिक्स ऐप को रखते हैं अपने पास। गुंजन लाफिंग बिकॉज शी नोज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू विल नीड टू डाउनलोड इट वेरी सून बिकॉज आई वुड लाइक टू नो कि बेंचमार्क रखा है क्या आप लोगों ने एज अ टीम कि कितना रेवेन्यू करना चाहोगे या कितना रीच पाना चाहोगे, कितने व्यूज पाना चाहोगे? वही तो हमने थोड़ी देर पहले जवाब दिया कि हमको पता नहीं। ये हम एक वी आर चार्टरिंग न्यू टेरिटरीज, वी डोंट नो व्हाट द रिजल्ट विल बी, वी डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट आल्सो, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट। इट कुड बी एनीथिंग। एंड इज दिस योर पार्ट टू Gen Z रेलेवेंस? Sorry, just repeat that. Is this your part 2? Gen Z relevance, मतलब Gen Z को awareness पड़ेगी। Gen Z, new Gen Z। Gen Z के बाद word क्या था? Awareness। Awareness.
No, this is awareness for every Indian, irrespective of your age. I think different generations will move towards different content based on what the kind of content it is. I think younger audiences, for example, are loving Seyara, which is a big hit. तो हर एज ग्रुप का अपना एक टेस्ट होता है. एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं चाहता हूँ कि मैं हर किस्म की फिल्म बना सकूँ. जेनजी के लिए भी बना सकूँ, यंगर जनरेशन के लिए बना सकूँ, और भी लोगों के लिए बना सकूँ. अलग अलग टॉपिक्स चुनूँ. दिस गिव्स मी द फ्रीडम टू डू दैट. आई थिंक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 38 कंट्रीज में हम लोग पहले शुरू कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे. इसमें आपको एक और मैं एडवांटेज बताता हूँ. चूँकि आप इसमें डबिंग कर सकते हैं, सबटाइटलिंग कर सकते हैं, तो आपकी फिल्म और भाषाओं के लोग भी देख सकते हैं. पूरे वर्ल्ड में अगर आपने अलग अलग लैंग्वेजेस में आपने डब किया या सबटाइटल किया, तो आपकी ऑडियंस और बढ़ जाती है. इंडियन सिनेमा के लिए भी एक मौका है कि हम दुनिया को हमारी कंटेंट दिखा पाएं उस ज़बान में जो वो समझते हैं. जब मेरी पहली फिल्म आई थी तो मैं ऑटो के पीछे पोस्टर लगा रहा था. आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ. आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ. जी नहीं, तो हमारे YouTube जो है वो हर देश में है ना. ज़्यादातर हर देश में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर देशों में YouTube अवेलेबल है. बहुत सारे देशों में YouTube अवेलेबल है, और जहाँ जहाँ हमारी फिल्म अवेलेबल है और पेमेंट गेटवे है, हमारी फिल्म हर उस देश में आएगी. और लोकल करेंसी में परचेज अवेलेबल है. हाँ, वो हर कंट्री में उसका प्राइस अलग होगा. जैसे हिंदुस्तान में 100 रुपये है, तो हर कंट्री का जो एक पेपर व्यू का मॉडल है, उस हिसाब से हर कंट्री की अलग प्राइस होगी. आपके 4 क्वेश्चन हो गए. मैं उनसे हाय आमिर सर, Yes, ma'am. समीरा फ्रॉम वीरल बयानी. Yes. सर मेरा क्वेश्चन ये है, अभी जो सेंसर बोर्ड को लेकर आपने कहा था, जी. कई सारी मूवीज आपकी भी आई है जिसमें सेंसर बोर्ड ने कुछ क्लिप्स कट करने कहा है, तो क्या हम वो चीज़ डायरेक्टली आपके यूट्यूब पर देख सकते हैं, ना ही तो थिएटर में, जो थिएटर में नहीं आ सकती? जी नहीं, जो फिल्म यूट्यूब पे आएगी, आमिर खान टॉकीज़ पे आएगी, वो सेंसर होने के बाद आएगी. तो जो सेंसरशिप का प्रोसेस है वो हम पूरी तरह फॉलो करेंगे. और सेंसर बोर्ड जो है उसका एक काम है, वो अपना काम समझ के करती है. कभी कभी हम शायद उनसे सहमत ना हो, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो सही काम करे, लाइक ऑल ऑफ अस. हाय आमिर, इधर आपके सामने. या आमिर, इससे पहले सलमान खान ने भी पेपर व्यू पे राधे योर मोस्ट वांटेड बाई फिल्म दिखाई थी, पर बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया था. तो आपका कुछ सलमान से भी डिस्कशन हुआ था इस बारे में? जी नहीं, मेरा सलमान से नहीं हुआ इसके बारे में डिस्कशन. वो यूट्यूब पे आए थे. हाँ, यूट्यूब पे नहीं आए थे ना वो. हाँ, वो एक बहुत अहम फ़र्क है. मुझे लगता है यूट्यूब का जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है. जी मुझे सुनाई नहीं दे रहा. हाय, कैन यू हियर मी? या, नाउ आई कैन हियर. हाय, दिस इज हर्षदा वेदपाठक हियर फ्रॉम स्क्रीन ग्राफिया. एक पूछना था, मतलब आपकी जो पहली वाली फिल्म है, जैसे राख है, गुलाम है, सरफरोश है, कल्ट मानी जाती है. मतलब फिल्म इंडस्ट्री के जो नए बच्चे हैं, रिसर्चर है, हिस्टोरियन है, वो फिल्में देख के कुछ आगे एक थीम लाइन लेके बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं. तो वैसी फिल्में जिनके पास है, उनको कन्विंस करके उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश रहेगी आपकी? देखिए, मेरे रिश्ते पिछले प्रोड्यूसर के साथ बहुत अच्छे हैं. अगर उनमें से कोई भी जो मेरी फिल्म है जिसमें मैं एक्ट कर रहा हूँ, और कोई और प्रोड्यूसर है, अगर वो चाहें इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करना, तो ज़रूर कर सकते हैं. आमिर, यस. विल दिस सेट अ प्रेसिडेंट? इंडस्ट्री से क्या फीडबैक आ रहा है? आई थिंक मैंने एक छोटी सी मीटिंग की थी जिसमें 15-20 इंडस्ट्री के लोगों को मैंने बताया था 1-2 दिन पहले कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ करने के लिए. तो इंडस्ट्री में ज़्यादातर मैंने राइटर्स, डायरेक्टर्स, क्रिएटिव लोगों को बुलाया. वो बहुत एक्साइटेड हैं इससे. उनको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए. तो उनका, आई थिंक दे आर ऑल फॉर दिस आइडिया. और एक दिन रिलीज हो रही है अभी जुनैद की. आई थिंक सब वेट कर रहे हैं कि इसका क्या होता है. फिर देखते हैं. ओके, थैंक यू. तो देखेंगे क्या होता है. यस. This has come to your house. Sorry.
Why did those IPS officers come to your IPS house? officers, yeah. So they were the trainees of the current batch, IPS trainees. So they were visiting Bombay, and I got a request from Mumbai police that they wanted to spend an hour with me. So I had hosted them at my house. जी जी आपको माइक लगेगा, तो ये माइक जैसे ही यहाँ से खत्म होगा, you can take it that side. Just in connection to that question, Sorry, हाँ. जो आपकी मीटिंग हुई IPS ट्रेनीज के साथ, जी. तो क्या सवाल थे उनके मन में? What was the discussion all about? ओह, हम लोग बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे थे, ज़्यादातर मैं उनसे सवाल पूछ रहा था. आई थिंक हम लोग का टॉपिक हो गया है ना, अभी हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे जा रहे हैं. तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. और मैं आप सबकी प्रार्थना दुआएं चाहता हूं कि ये जो मॉडल हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग बैठ जाएं, तो आप लोग की सपोर्ट और प्रार्थना हमारे साथ हो. Thank you so much everyone. Thank you. Thank you so much.